श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विवर जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुरेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिए को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सिया दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। हरि बोल। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, हंस कहि श्रीपद कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जाते, कभी कोविद गए सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र जो जन पर भानु, लीन्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माई, जलधि लागे गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिन सारे। सब सुख लहे तुम्हारी
रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट दे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम भजन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। बाबा चारों जुग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आश से धीना निधि के दाता, असबर दीन जान की माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धराई, हनुमत से सर्व सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंद महा सुख हो। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी। बाबा तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियापति राम जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैना दरबारी का दरबारी। सुंदर कांड से पहला कांड किष्किंधा कांड, जिसमें सोच है, विचार है। और सुंदर कांड से अगला कांड लंका कांड, जिसमें कर्म और क्रिया है।
और सुंदर कांड ही एक ऐसा कांड है जिस कांड में सोच भी है, विचार भी है, कर्म भी है, क्रिया भी है। जिस प्रकार महाभारत का विराट पर्व महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से श्री रामचरितमानस का ये सुंदरकांड महत्वपूर्ण है। सुंदरकांड को प्रारंभ करने से पहले किष्किंधा कांड दोहा नंबर 29 से ही प्रारंभ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्लानिंग की गई है कि समुद्र उस पार लंका नगरी कौन जाए। सारी वानर सेना विराजमान है, सभी बारी बारी अपना वक्तव्य, अपने विचार रख रहे हैं। आइए सुंदरकांड प्रारंभ करें। उससे पहले प्रभु के चरणों में नमन करते हुए बस इतना कहें, प्रभु आपकी कृपा से आपके चरणों में हमें बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपके चरणों में आपका गुणगान करने का स्वर्ण अवसर हमें प्राप्त हुआ है। टूटी फूटी वाणी से जैसा भी पाठ आपके चरणों में, जैसा भी गुणगान, जैसा भी सिमरन कर रहे हैं, उसे आप स्वीकार करें। आइए उस सिद्ध पाठ का शुभारंभ करते हैं। प्रभु श्री राम, माँ जानकी, लखन भैया और भक्त शिरोमणि वीर बजरंगबली बालाजी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए, उनका ध्यान करते हुए जय करा वीर बजरंगी हर हर महादेव। बोलो बालाजी महाराज की जय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो सालासर दरबार की जय। बोलो मेहंदीपुर दरबार की। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं गुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। प्रणवं पवन कुमार कलबन पावक ज्ञानगम जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप। वानर सेना में सबसे पहले जामवंत जी ने अपना विचार रखा, अपना वक्तव्य रखा और कहा श्री राम जी से कि प्रभु, राजा बलि की जब परीक्षा दी गई थी, उस समय अपने रूप को इतना विराट किया था, उस विराट स्वरूप के मैंने भागकर 7 चक्कर लगाए थे, अर्थात पूरे ब्रह्मांड की मैंने 7 प्रदक्षिणाएं करी थी। परंतु अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है। बलि बांधत प्रभु बाड़े सोतन बरनी न जाय उभय घरे मादिनी साथ प्रदक्षिणी जा। उसके बाद अंगद जी ने अपना विचार रखा। अंगद जी कहने लगे, प्रभु मैं लंका नगरी जा तो सकता हूँ, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है,
परंतु लंका का ऐश्वर्य वैभव देख के कहीं मेरा मन विचलित ना हो जाए। मुझे अपने मन पे भरोसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं इस काम के लायक नहीं, मेरी सोच से, मेरे सामर्थ्य से ये काम बड़ा है। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फेति बारा। जाम बंद कह तुम सब लायक, पठ एक में सबही करनायक। सभी ने बारी बारी अपना विचार, अपना वक्तव्य रखा और जामंत जी ने वानर सेना में सबसे पीछे जब निगाह घुमाई तो हनुमान जी वानर सेना में सबसे पीछे बैठे हैं। ऋषियों के श्राप से हनुमान जी की शक्तियां छीड़ हो चुकी थी और जामंत जी ने उनको याद दिलाया कि हे हनुमान, आपका तो जन्म ही श्री राम जी की सेवा के लिए हुआ है कि आप संसार में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। कहीं ऋषिपति सुनो हनुमाना, कांच बसाने रहो बलवाना। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माए, जो नहीं हो तात तुम पाए। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरह कर राजा। सिंहनाद करे बारही बारा, लीलहि लाघव जलन दिखारा। सरित सहाय राम नहीं मारे। आयहु यहाँ त्रिकूट उपारी। जामंत जी के सुंदर सुंदर वचनों को सुनकर हनुमान जी को बहुत प्रसन्नता हुई और विचार करते करते हनुमान जी ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया और साक्षात ऐसा लगा कि वहां पर कोई पहाड़ आके खड़ा हो गया हो। हनुमान जी ने अपने काका श्री जामंत जी के हाथ जोड़े और कहा कि हे मेरे काका श्री, कहो तो इस खारे समुद्र को मैं अभी पी जाऊं और कहो तो त्रिकूट पर्वत समेत रावण को मारकर यहां पर ले आऊं, लेकिन मेरे लिए उचित क्या है, आप मेरा मार्गदर्शन करें। तो यहां पर यह शिक्षा मिलती है हमें हनुमान जी से कि हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग जब भी हमें कोई काम दे तो काम को छोटा बड़ा नहीं समझा जाना। काम तो काम होता है, कर्म तो कर्म होता है, हमारी सोच छोटी बड़ी हो जाती है। तब जामंत जी ने कहा कि हनुमान जी ने आपने सिर्फ इतना करना है कि मुद्रिका माता जानकी तक पहुंचानी है। जामवंत में पहुंचूं तोई, उचित सिखावन दीजहु मोहि। इतना करो तात तुम जाई, सीता ही देख कहूँ सुधी आई। तब निज भुज बल राज बुनैना। कौतुक लागे संग कपि सेना। कपि सेन संग संगारि निश्चर राम सीतैया। त्रिलोक पावन सुजस सुर मुनि नार आदि बखान। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावहि। वीर बद बाधोर मधुकर दास तुलसी गावहि। हरिदास तुलसी गावहि। भव सज रघुनाथ जसु सुनई जे नर हर।
तिनकर सकल मनोरथ सिद्धि कर त्रिसरा नीलो तन तन नीलो तन तन कम कोट शोभाधिक सुनिए तात गुण सुनिए तात गुण ग्राम जास नाम अग खग बधिक श्री राम जय जय ताली बजाते हुए श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम 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 बोलो श्री राम जय जय राम इसी को मेजर करना इसी को मेजर परम पूजनीय पंडित गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब सुंदरकांड को अपने मत में अपने विचार में रचा लिखा तो सबसे पहले परमपिता परमेश्वर श्री राम जी की वंदना करी, उनका ध्यान किया। श्री गणेशाय नमः श्री जानकी वल्लभो भजते। पंचम सोपान सुंदरकांड श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। आइए हम सभी मिलकर सबसे पहले सुंदरकांड को प्रारंभ करने से पहले श्री राम जी की वंदना करें, हनुमान जी के इष्ट का ध्यान करें। शांतम स्वास्थ्यम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमणि संवेदांत वेद्यम विभवम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वंदे हम करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं। और ध्यान करने के बाद मांगा, जब मांगने की बात आए तो क्या मांगा जाए, यहाँ पर तुलसीदास जी से ये शिक्षा मिलती है। परम पूजनीय पंडित गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु आप कण कण में व्याप्त हैं, आप घट घट की जानते हैं, मेरे हृदय में कोई दूसरी बात नहीं, मेरे हृदय में उतनी ही बात है कि जिन चरणों का ध्यान हमेशा शिव जी करते हैं, मुझे उन चरणों की भक्ति दीजिए, और जिन चरणों की पादुकाओं में हमेशा भरत जी का मन लगा रहता है, मुझे साक्षात उन चरणों के दर्शन दीजिए। अपनी निर्भरा भई भक्ति, जिस भक्ति में भय ना हो, एकांतरित भक्ति मुझे दीजिए। आइए प्रभु से हम प्रभु की भक्ति को मांगे, माया को नहीं, माया के पति को मांग ले तो माया अपने आप आ जाती है। नान्या प्रहार रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवाखिलान्तरात्मा भक्त्यं प्रयासि रघुपुंगवं निर्विराम मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अब मेरे बाबा के गुरु सुनिए, जिनका अतुल्य बल है, जिस बल की तुलना नहीं करी जा सकती। अतुलित बल धाम है मुझसे लाभ दे हो, तनुज मन कृष्ण ज्ञान नामा ग्रगण्यम सकल गुण निदानम वारणानामधीशम्। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। प्रिय हनुमान जी कहते हैं कि मैं श्री राम जी को मानूं, ऐसा हो सकता है, परंतु मेरे जीवन के कर्म ऐसे बन जाएं कि श्री राम जी मुझे याद करें तब बात बनती है। और हनुमान जी ने अपना पावन चरित्र ऐसा करके दिखलाया कि श्री राम जी घड़ी घड़ी याद करते हैं उनको। तो हनुमंत मंत्र केवल सिर्फ इतना है
कि हमारा जीवन किसी के काम आ जाए तो हमारा जीवन भी सुंदर बन जाता है, सुंदरकांड बन जाता है। यही शिक्षा मिलती है सुंदरकांड से। इधर जामंत जी के सुंदर सुंदर वचनों को सुनकर हनुमान जी को बहुत प्रसन्नता हुई और अपने काका श्री जामंत जी की आज्ञा अनुसार हनुमान जी लंका नगरी जाने के लिए जैसे ही तैयार हुए, आकाश में उड़ान भरी किलकारी मारकर तुरंत वानर सेना ने उनको रोका और कहा कि हे हनुमान, आप जा तो रहे हो, लेकिन जब तक ये राम कथा चले तब तक अपना सिंहासन मत छोड़ना। तो आइए सारी वानर सेना क्या कह रही है। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की हो। कथा राम की हो जब तक कथा राम की हो। कथा राम की हो जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की हो। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। तब लगे मोहि पर क्यों तुम भाई। सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगिया से देखी होई गज मोहि हर्ष विशेषी। यह कहीं नाय सबन कहूँ माता। चलो हर्ष ही धारी रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतिक कूद चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुवीर समारे। तर के उतने बरन बलधारी। गिर चरण दे हनुमंता। चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करवाना। एही भांत चले हनुमाना। जलन रघुपति दूत विचारी। होते में नाक होई श्रमहारी। हनुमान देहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम। हो राम काज कीने बिना। हो राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी। हो द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। जब हनुमान जी आकाश की ओर उड़ते जाने लगे तो सारे देवी देवताओं ने मिलकर मीटिंग करी और सारे देवी देवताओं ने मिलकर नागों की माता सुरसा को बुलाया और कहा कि हे सुरसा, आप हनुमान जी की बल और बुद्धि की परीक्षा लो जाकर कि जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम कर भी सकते हैं या नहीं। जात पवन सुत देवन देखा। जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता। पठ इन आय कही तेहि बाता। आज सुरन मोहि दीन हारा। सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करे फिर मैं आओ। सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो। तब तो बदन पेट हो जाए। सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कब ने जतन दे नहीं जाना। ग्रसस न मोहि कहु हनुमाना। जो जन भरते हो
गगन पसारा। कब तनु कीन दोगन विस्तारा। सोरे जो जन मुक्त ठयो। तुरत पवन सुत 32 भयो। जस जस सुरसा बदन बड़ा। दास दून कछु रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीना। अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पेट पुनि बाहर मागा विदाता है सिरनावा। मोय सुरन जई लाग पटावा। बुद्धि बल परम तोर में पावा। राम काज सब करे हो तुम बल बुद्धि निदान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। मंगल भवनिया मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सचर एक सिंधु मोरारी। करमाया नव के खग है। जीव जंतु जे गगन उड़ाई। जल विलोक तिनके परछाई। कहीं चासक सोन उड़ाई। एहि विध सदा गगन चर खाई। सोई चल हनुमान कह कीना। तास कपट कवि तुर जय चीना। ताहि मार मारुत सुत वीरा। बारिद बार गयो मत धीरा। कहाँ जाय देखी मन शोभा। गुंज चचरीक मद लोभा। नाना तर फल फूल सुहाई। खगमग वृंद देख मन भाई। सैन विशाल देखिए आगे। पर धाई चढ़े उभे त्यागे। मान कछु कपि के अधिकारी। प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिर पर चढ़े लंका नहीं देखी। कहीं न जाए अति दुर्ग विशेष। अति उतंग जल निधि चौपासा। कनक कोट कर परम प्रकाशा। कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदरायतन। चौहट हट सुबठ विधि। चार पुर बहुविधि बना। गजबाज चरण कर पद चररत वरोथन को गने। बहुरूप निश्चर जोध अति बल सेन वर्णत नहीं बने। बन बागोप बन बाटिका सर कोप बापी सो। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। कौमाल देह विशाल शैल समान। अति बल कर जई। नानाधारिण धीरहि बहुविधि एक कन तर जहि। कर जतन भट कोटिन विकट तन नगर। 14 रक्षण। अहो महेश मानुष देनु खर अज खल निसाचर भक्षहि। नाग तुलसीदास इनकी कथा कछु कही। रघुवीर सरिति रथ शरीरन त्याग गति पेहहि सही। पुर रखवारे देख बहु कपि मन की विचार। अति लग रूप धरो निसी नगर करऊं पैसा। मंगल भवनिय मंगल हारी। द्रवौ सदशरथ अजर बिहारी। मसक समान रूप कपिधारी। लंका ही चले सुवर नर हरहि। नाम लंकनी एक निसचरी। सो के चले सिमोहि निंदरी। ज्ञान नहीं मर्म सत मोरा। बोर आहार जहाँ लग चोरा। मुटिका में वहाँ कपिहारी। रुद्र भवर धरनी धर मरी। मुनि संहार उठी सो लंका। जोर पार कर बिने ससक्का। जब रावण ब्रह्मवर तीना। चलत बिरज कहा मोय चीना। विकल होश देखत के मारे। तब जा निश्चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता। देखे उन्हें राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुलाय के अंग। तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लब सतसंग। हनुमान तुम्हारी जय जय हो। हनुमान तुम्हारी जय जय हो।
पवन पुत्र तुम्हारी जय जय हो, पवन पुत्र तुम्हारी जय जय हो, केसरी नंदन तुम्हारी जय जय हो, केसरी नंदन तुम्हारी जय जय हो, राम श्री राम तुम्हारी जय जय हो, हनुमान तुम्हारी जय जय हो, प्रभ से नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, करल सुधार करे मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा कर चितवा जाई, तिलक रूप धरो हनुमाना, बैठा नगर सुमर भगवाना, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जेते अगजित जोता, गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र गहि जात सुनाई, सैन किए देखा कपिते, मंदिर बहुन दीख वेदेहि, भवनेक पुनि दीख सुहावा, हर मंदिर ते भिन्न बनावा, रामायुत अंक दीख रहे शोभा वर्णन जा, नव तुलसी का वृंदते हैं देखा रस कपरा, मंगल भवने अमंगल हारे, प्रभु सुत सुनत अजर बिहारी, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मन मोह तरक करे कपिलागा, यही समय विभीषण जागा, राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कवि सज्जन चीना, ईसन हट करे हम पहचाने, साधुत होई न कारज हानि, विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठते हैं आए, कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई, की तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई, ओ की तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़े भागी, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तिन पुलक मन मगन सुमन गुण गान, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत सुनत अजर बिहारी, हनुमान जी खोज करते 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 लंका में प्रवेश कर जाते हैं, और लंका में प्रवेश करने के बाद विभीषण जी के राजमहल में आ जाते हैं। जैसे ही विभीषण के महल के प्रांगण में आते हैं, हनुमान जी ने देखा कि उस महल के चारों तरफ श्री राम जी के धनुष बाणों से चिन्ह से अंकित है, और उस महल के प्रांगण में तुलसी के पौधे लगे हैं। मन में विचार करने लगे कि लंका नगरी राक्षसों की नगरी है, लेकिन यहाँ पर ये तुलसी के पौधे कैसे आए। तुरंत विभीषण जी राम 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 कहते हुए अपने सैन कक्ष से बाहर आते हैं। हनुमान जी ने जब विभीषण जी की वेशभूषा देखी तो सोचने लगे कि ये श्री राम जी के दास लगते हैं, उनके सेवक लगते हैं, और ब्राह्मण का रूप बनाकर अपनी ओर से हट करके विभीषण जी से मिलने चले। पूछा कि विभीषण आप इस लंका नगरी में कैसे रहते हो? तो विभीषण जी कहते हैं, जिस प्रकार 32 दांतों के बीच में भयभीत जीव रहा करती है, जिस प्रकार 32 दांतों के बीच में भयभीत जीव रहा करती है, उस प्रकार से मेरी रहनी है। लेकिन इस बात का मुझे डर नहीं है कि जब हरि की कृपा होती है तभी संत के दर्शन होते हैं। मेरे श्री राम जी की कृपा मुझ पर हुई है, तभी आपके मैंने दर्शन किए। सुनो पवन सुत रहने हमारी, जिम दस नहीं भौ जीव बिचारी, तात कबो मैं जाने अनाथा, कर है कृपा भान गुणनाथा, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही, अब कोई भारोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हट दीना, सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करहि सदा सेवक बर प्रीति, कवं कमन में परम कुलीना, कब चंचल सब ही विधि रात ली जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। हनुमान जी कहने लगे, विभीषण जी सुनो, ये प्रभु की रीत है, जो प्रभु से प्रेम करते हैं प्रभु उनसे ही प्रेम करते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो कपटी व्यक्ति होते हैं, जो छलिया व्यक्ति होते हैं, वो इनको प्रिय नहीं होते। ये प्रभु की रीत है, जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनसे प्रभु प्रेम करते हैं। अब मुझे लो, मैं कौन सा कुलीन हूं, जाति से वानर हूं और चंचल वानर। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई मनुष्य सुबह सुबह उठकर किसी बंदर का मुंह देख ले तो उसे पूरे दिन भोजन नसीब नहीं होता। तो ये तो मेरे प्रभु की कृपा है मुझे, मेरे ऊपर, कि मुझे इस लायक समझा। ऐसी बातें करते करते हनुमान जी की आंखों में नीर आ गई, दोनों के मन पुलकित हो गए। अस में अधम सखा सुनो मोह पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमरे गुण मारे बिलोचन री।
मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिर हित काहे न होए दुखारी, यही विधि कहते राम गुण ग्रामा, आवा अनिर्वाच विश्रामा, पुनि सब कथा विभीषण कहाई, जय विद जनक सुता तय रही, तब हनुमंत कहा सुन गाता, देख जय जानकी माता, युगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई, कर सोई रूप गयो पुनि कहवा, शोक सीता रे जेवा, देखी मनई मनु कीन प्रणामा, बैठे बीत जात नित जामा, रस तनु शीस जटाई बेनी, जपत हृदय रघुपत गुण श्रेणी, निज पद नयन दिए मने राम पद कमल नी, परम दुखी बाप मन सुत देख जानकी दी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, कर पल्लव मोरहा लुकाई, करिए विचार करूँगा भाई, नहीं अवसर रावण तह आवा, संग नार बहु किए बनावा, बहु विधि खल सीते समझावा, सामुदान भय वेद दिखावा, कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, अब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा, रणधरि ओट कहत बेदेही, सुमर अवधपत परम स्नेही, सुनु दस मुख खगोत प्रकाशा, कबहु कि नल्ली करहि विकासा, आसमन समझो कहत जानकी, खल सुध नहीं रंग वीर बानकी, सत सोने हरियाण मोई, अधम निलज्ज लाज नहीं तोही, आप सुन खगोत सम रामय भानु समान, परशु बचन सुनि काणे असी बोला अति ज्ञान, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, सीता के मम कृत अपमाना, कठिन तब सिर कठिन कृपाना, नायद सपति मान मम वाणी, सबको होत नत जीवन हानि, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु करे करे सब दस कंदर, शोभज कंटिकितों असि घोरा, सुनसद अस प्रवान पर मोरा, चंद्रहास हर मम परितापम, रघुपति विनय अनल सज्जातम, शीतल निशित बहस पर धारा, हे सीता हर मम दुख भारे, सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं ते नया गई नीत बुझावा, कैसे सकल निस चरलो लाई, सीतई बहुविध त्रास जाई, मास दिवस मोह कहा न माना, तो में मारे विखाड़ कृपाना, भवन गयो दस कंधर यहाँ पिशाचन ब्रह्म, सीतई त्रास दिखावहि धरौ रूप बहुमंत, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, दृष्टा नाम राक्षसी का, राम चरण रतन पुन विवेका, सबनो बोल सुनाई सपना, सीतई से करऊ हित अपना, सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारे, खरे आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, ये विदिशो दक्षिण दिश जाई, लंका मनो भीषण बाही, नगर फिरे रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोल बढ़ाई, ये सपना मैं कहूँ पुकारी, ओई सत्य गई दिन चारी, सासु वचन सुनते सब डरी, जनक सता की चर नहीं पराई, जय दे गई सकल तबो सीता कर मन सोच, 5 दिवस बीते मोहि मारई सिर पोच, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, दृष्टासन बोली कर जोरी, मात विपद संकट ते मोरी, तजो देह कर वेग उपाय, तुसे बिरहु अवधि सही जाई, मान काट रचिता बनाई, मातु अनल पुन देह लगाई, सत्य करई मम प्रीति सयानी, सुनई कुश्रवत सुलुल समबानी, सुनत बचन पद गई समुझाई सी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाई से, कृष्ण अनल मिन सुन सुकुमारी, अस्कई सोनिज भवन सिधारी, जय सीता विधिवा प्रतिकूला, विलय न पावक मिटई न सूला, देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवर न आवत एक अवतारा, पावक मैं सस सर्वत नागी, मानई मोह जाने हत भागी, सुनई बिनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम कर हर मन शोका, नूतन किसले अनल समाना, देहि अगर जन करहि निदाना, एक परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपहि कलव सब बीता, दूसरा शिवरजनी। इस प्रकार विभीषण जी के साम दाम दंड भेद इन मतों के अनुसार हनुमान जी को आके रास्ता मिला। अशोक वाटिका में आए। अशोक वाटिका में जिस वृक्ष के नीचे माता जानकी बैठी उसी वृक्ष के ऊपर हनुमान जी सूक्ष्म रूप में बैठे हैं। और जिन परिस्थितियों को देखा बजरंगबली ने मां जानकी को, जिन परिस्थितियों में देखा हनुमान जी देख रहे हैं, कभी स्वयं रावण आ रहा है, कभी अनेकों नाना प्रकार के राक्षस आ रहे हैं और किस किस तरीके से भयभीत कर रहे हैं मां जानकी को।
हनुमान जी इस सारे दृश्य को बड़ी शांति से पेड़ पर विराजमान होकर देख रहे हैं। और हनुमान जी ने देखा कि जिस काम के लिए मुझे प्रभु श्री राम जी ने भेजा है उसमें विलंब ना करते हुए माता जानकी को धैर्य बताऊं। वो मुद्रिका उस पेड़ से नीचे गिराई। माता जानकी ने अपने चारों दिशाओं में देखा, ना तो कोई पशु दिख रहा था, ना ही कोई पक्षी, ना ही कोई मनुष्य। मन में विचार करने लगे कि प्रभु तो अजय है, प्रभु को कोई जीत नहीं सकता और माया से ये मुंदरी बनाई नहीं जा सकती। परंतु ये मुंदरी आई तो आई कहां से आई, उस मुंदरी से सवाल करने लगी। कपि कर हृदय विचार धुइन मुद्रिका डार तब जन अशोक अंगार दीनो हर्ष उठ कर गयो। इस भजन के माध्यम से आगे की चौपाई बढ़ाएंगे। क्या कह रही है उस मुद्रिका से माता जानकी? गिराही किसी ने ये मुंदरी, गिराही किसने ये मुंदरी, ये मुंदरी क्या बताती है। और कहने लगी प्रभु की याद आती है, प्रभु की याद आती है, प्रभु की याद आती है, प्रभु की याद आती है। गिराई किसने ये मुंदरी, गिराई किसने ये मुंदरी, ये मुंदरी क्या बताती है। प्रभु की याद आती है, प्रभु की याद आती है, प्रभु की याद आती है, प्रभु की याद आती है। मीठी मीठी तालियां बजा के माता जानकी के साथ बोल बजरंगबली महाराज की। और कहने लगी कहाँ बैठे है वो सुख से खबर मेरी न लेनी है, खबर मेरी न लेनी है। न सुध ली है मेरे प्रभु ने, फिकर मेरी न कीनी है, फिकर मेरी न कीनी है। रात दिन रात दिन याद उनकी अब, रात दिन याद उनकी अब, रात दिन याद उनकी अब मुझे क्यों कर सताती है। प्रभु की याद आती है, प्रभु की याद आती है, प्रभु की याद आती है, प्रभु की याद आती। और कहने लगी श्री राम से नाता जुड़ा जब है तो क्या जग की परवाह करे, वो क्या जग की परवाह
करे हम आ करे वो वाह करे, हम आह करे वो वाह करे। डराता है दुष्ट रावण नई नित बात कह करके, नई नित बात कह करके। रखूंगा मैं तुझे अपनी सीते रानी बना करके, सीते रानी बना करके। कांपता है बदन मेरा, कांपता है बदन मेरा, कांपता है बदन मेरा, ये छाती थर थराती है। प्रभु की याद आती है, प्रभु की याद आती है, प्रभु की याद आती है, प्रभु की याद आती है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितब मुद्री पहचान, हर्ष विषाद हृदय अकुलारी। जीते को सकई अजय रघुराई, माया दे असरच नहीं जाए। सीता मन विचार करना ना, मधुर वचन बोले हनुमाना। तीसरा तीसरा तीसरा। माता जानकी जब मन में विचार करके तुरंत हनुमान जी ने जिस वृक्ष के नीचे माता जानकी बैठी उस वृक्ष से छलांग लगाई और माता जानकी के सामने हाथ जोड़ के बैठ गए। कहने लगे, माँ मन क्रम वचन से मैं ही प्रभु श्री राम जी का दूत हूँ, मैं ही उनका दास हूँ। और श्री राम जी के गुणों का वर्णन करने लगे। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आद्यों सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जी कथा सुहाई, कही सो प्रकट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चल गयो, फिर बैठी मन विष में भयो। राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। ये मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कही सही दानी। नरवानर संग कहूँ कैसे, कही कथा वही संगति जैसे। कब के वचन से प्रेम सोनी उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिद्ध करदास। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुत सतत अजर बिहारी। हर जन जान प्रीति अति गाड़ी, सजल नयन पुल कावल बाड़ी। बूढ़त बिरे जन दे हनुमाना, भयो तात मोह कहु जल जाना। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित संभवन करारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कब गई हेत धरी निठुराई। सहज मान सेवक सुखदायक, कब हुक सुरत करत रुनायक। कबो नयन मम शीतल ताता, होई है निरख श्याम व्रत गाता। वचन नाभ नयन भरे बारी, कहे नाथ हो निपट विसारी। देखि परम बिरहा कुल सीता, बोला व्रत वचन विनीता। आन कुशल जो भोजन समेता, तब दुख दुखी सकृपान गीता। जन जननी मानो जियऊना, तुम दे प्रेम राम कर दूना। रघुपत कर संदेश अब सुन जननी जरधीर, अस कहीं कब कद कद भयो भरे बिलोचन दी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। कहो राम वियोग तब सीता, मोकहु सकल भय विपरीता। अवतरु किसने मनो कसानो, काल निधासम निश्चस भानु। कुबले विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनवर धा। जेहित रहे करत ते पीरा, उरस साग सब त्रिविध समीरा। कहत कछो दुख घटे होई, आहे कहे जान न कोई। तत् प्रेम कर मोर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मनु सदा रहत तोय पाई, जान प्रीत दस इतने माही। प्रभु संदेश सुनत बेदेहि, मगन प्रेम तन सुध नहीं देही। कह कपि हृदय धीर धर माता, सुमरि राम सेवक सुख दाता। और आनो रघुपति प्रभुताई, सुन मम वचन तजौ गजराई। निशर निकर पतंग सम रघुपति बान कसान, जन्नी हृदय धीर धरु जर जसा जर जान।
मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदसुरत अजर बिहारी जो रघुवीर हो तिसुत पाई करते नहीं विलंब रघुराई राम बान रवि हुए जान के संबरूत कह जात धान के अवै माँ तुम्हें जाप लवाई प्रभु आय स्नेह राम दोहाई कछुक जिदवस जननी दरुदीरा कपहन सहित अहि रघुवीरा निश्चर माय तो जय जय है तेरे पर नारदास जस गए हे सुत कवि तब तुम्हें समाना जातु धान अत भट बलवाना मोरे हृदय परम संदेहा सुन कब प्रकट कीन निज देहा कनक भूत राकार शरीरा समर भयंकर अतबल ओ वीरा कनक भूत राकार शरीरा समर भयंकर अतबल वीरा कनक भूत राकार शरीरा समर भयंकर अतबल वीरा कनक भूत राकार शरीरा समर भयंकर अतबल वीरा जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय हनुमान बोलो जय हनुमान सीता मन भरोस तब भयो उल्लग रूप पवन सुत भयो सुन माता साका मृग नहीं बलबूति विशाल प्रभु प्रताप ते करुण खाई परम लघु व्यालो मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदसरत अजर बिहारी मन संतोष सुनत कपिबानी भगत बिटाव तेज बल सारी आशीष दीन राम प्रिय जाना हो दाद बल सीन निधाना हाजर हमारे गुण निधि सुध हो करो बहु रघुनायक छो करो कृपा प्रभु सुनि गाना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना बार बार नायस पद सीसा भोला वचन जोर कर दीसा अब कृत कृत भयो मैं माता आशीष तब अमोघ विख्याता सुनो मात मोई अत से भूखा आग देख सुंदर फल रूखा सुन सुत करें विपिन रखवारी परम सुबट रजनी चर भारी दिन कर भय माता मोई नाई जो तुम सग मानो मन माही देख बुद्धि बल निपुण कपि कहो जान की जान रघुबर चरण ने धरी तात मधुर फल खाओ मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदसरत अजर बिहारी हनुमान जी ने जब माता जानकी को धीरज बताया और अशोक वाटिका के वृक्षों के ऊपर अपनी निगाह घुमाई तो वृक्षों पे बड़े बड़े फलों को लदों का लदा हुआ देखकर हनुमान जी के मुंह में पानी आ गया और कहने लगे माँ अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी भूख मिटा लूं। तो माता जानकी ने कहा कि बेटा जाओ अपनी भूख मिटाओ, लेकिन सबसे पहले प्रभु को भोग लगाना, उसके बाद प्रसाद खाना। हम सभी के घरों में बनता है भोजन, लेकिन भोजन को प्रसाद बनाना हो तो क्या किया जाए? भोजन की पहली थाली प्रभु को भोग लगाएं, उस जूठन को सारे भोजन में मिला दें, वो हो जाता प्रसाद। क्योंकि जैसा होगा मन या जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। जय हो जय हो। और माँ का यश गा के चलने लगे। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे। चले नाव सिर बैठे बागा, फल खाए स्तर तोरे लागा, रहे ताव बहु भट रखवारे, कछुआ मार गजाई पुकारे, नाथ एक आवा कपिवारे, ते अशोक वाटिका उजारी, आय से बल तरु बिपट उबारे, रक्षक मर्द मर्द वही डारे, सुनि रावण पटे बट नाना, तिन्हीं देख कर जो हनुमाना, तब रजनी चर कपि संघारे, गए पुकारत गज अदमारे, मुन पटियों तई अक्ष कुमारा, चला संगले सुबट अपारा, आवत देखि विपट गई तरजा, ताय निपात महाधन गर्जा, कछु मार से कछु मर्दसी, कछु मिले से धर दूर, कछपुर जाय पुकारे, प्रभु मर कट बल भू, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदसरत अजर बिहारी, सुन सुत पद लंके सिरिसाना, बट इस मेघनाद बलवाना, मार सजन सुत बांध सुताही, देखिए कभी है कहाँ कर आही, चला इंद्रजित अद्भुत जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा, कपिदे का दारुण बट आवा, कटकटाई कर जा अर्धावा, अति विशाल तरु एक पारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा, रहे महाबटता के शंका, गई गई कपड़ देने अंगा, तिने निपातता सन बाजा, फिरे जुगल मानो गज राजा, मुटका मार चढ़ा तर जाई, ताई एक क्षण मुरझा आई, मुट बहोर कीन से बहु माया, जीत न जाई प्रवंजन जाया, ब्रह्म अस्त्र नहीं साधा कपि मन की निविचार, जो न ब्रह्म सरमान हो महिमा मिटई अपार, मंगल
मंगल भवनिया मंगल हारी प्रभु सुत सुरत अजर बिहारी ब्रह्म बाण कपि कौते मारा करतई बार कटुक संगारा नहीं देखा कपि मूर्छित भयो नाग पास बांधे ले गयो जासु नाम जप सुनो भवानी भवबंधन गाड़े नर ज्ञानी दास दूत की बंद तरुआवा प्रभु बारन लगी कभी बतावा कपि बंधन सुनि निश्चर धाय कौतुक लाग सभा सब आए दस मुख सभा दीख कपि जाई कहीं न जाई कछ अद प्रभुताई कर जोरे दिश विनीता नकुट बिलोकत सकल सभी था देखि प्रताप न कपि मन शंका जिम गम गरुण असंका कपि बिलोकि दसानन बीसा कई दुर्बाद सुत बदन सुरत की विपुरी उपजा हृदय विशाल मंगल भवनिया मंगल हारी मंगल भवनिया मंगल हारी प्रभु सुत सुरत अजर बिहारी जानो मैं तुम्हारे प्रभुताई सहस बाहु सन परी लड़ाई कमर बाल सन कर जसुआवा सुन कब बचन बेहस भेरावा खायो फल प्रभु लागे भूखा कब स्वभाव ते तोरे रूखा सबके देह परम श्री स्वामी मारे भोग कुमार गावी जिनको मारा थे में मारे ते पर बांधे तने तुम्हारे कोई ना कछु बांधे कही लाजा चहु निज प्रभु कर राजा विनती करऊं जोर कल्याण सुनो मान तज मोर सिखावन देखो तुम निज पुलई बिचारी हम तज भगत बदन में हारी जाके डरे तिकाल डराए सुर चला चर खाई आसों में और कबोने कीजे मोरे कहे जान के दीजे अनंत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरा कई शरण प्रभु राखे तब अपराध विशाल मंगल भवनिया मंगल हारी प्रभु सुत सुरत अजर बिहारी राम चरण पंकज और धर्यो लंका अजल राज तुम करो पुरस्त जसु विमन मयंका देव ससमौ जो हो कलंका राम नाम बिनु पीरा न सोहा देख विचार त्याग मद मोहा बसन कीन नहीं सोम सुरारी संभूषण भूषित बर नारी राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई रही पाई बिन पाई सजन मूल जिन सरत न नाही बरस गए पुर तवई सुखाई सुन दस कंठ कयो पन रूपी विमुख राम त्राता नहीं कोपी शंकर सहस विष्णु अजतोहि सकने राखे राम कर द्रोही मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागौ तब अभिमान भजौ राम रघुनायक कृपा सिद्ध भगवान मंगल भवनिया मंगल हारी प्रभु सुत सुरत अजर बिहारी जदप कही कपि अति हित बानी भगत विवेक बिरत ने शानी बोला भीष्मा अभिमानी मिला हमई कब गुरबड़ ज्ञानी रत्तु निकट आई खल तोही लागे से अधम सिखावन मोही उल्टा हुई के हनुमाना मतबब तोर प्रगट में जाना सुन कपि वचन बहुत किसियाना बेगिन हरऊ मूड कर प्राणा सुनत निशाचर मारन धाय सचवन सहित विभीषण आए नाय शीस कर विनय बहुता नीत विरोध न मारी दूता आन दंड कछु करे गुसाई सबही कहा मंत्र बल भाई सुनत बिहस बोला दस कंदर अंग भंग कर पठेओ बंदर अशोक वाटिका में जब हनुमान जी फल खा रहे थे तो बारी बारी पहले अक्षय कुमार आए, उनको मारा हनुमान जी ने। उसके बाद मेघनाथ आए, मेघनाथ ब्रह्म पास में बांधकर हनुमान जी को रावण के दरबार राज्यसभा में ले गए। ब्रह्मपास का आदर करके अपने आप को बंद जाना स्वीकार किया हनुमान जी ने और रावण के सम्मुख गए और रावण से कहने लगे, हे लंकेश्वर, मैं आपको समझाकर और आपके कुल की भलाई की बात कर रहा हूं कि आप माता जानकी प्रभु श्री राम जी को वापस कर दें। आपकी और आपके कुल की भलाई इसी में है। जब ऐसी बात कर रहे थे हनुमान जी ने, तो रावण ने अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि जाओ इस वानर को अभी मृत्यु दंड दे दो। उसी समय तुरंत राज्यसभा में विभीषण जी आते हैं अपने सेनापतियों के साथ। तो रावण ने कहा कि विभीषण जी, तुम्हारी राय क्या है इस वानर के लिए? तो विभीषण जी को नीति विभूषण कहा जाता है। विभीषण जी कहने लगे, देखो हे मेरे भ्राता, हे लंकेश्वर, मैं आपके हित की बात कर रहा हूं। जब कोई दूत अपने राज्यसभा में आए तो उसको मृत्यु दंड देना ये नीति के खिलाफ है, ये ठीक नहीं है। इस बानर के साथ कुछ ऐसा घटित करो, जब ये अंग भंग बानर अपने प्रभु के पास जाए तो जिन राम की ये बड़ाई करता है उनको लेकर के आए। रावण हंस के कहने लगा कि मैं सबको समझाकर ये बात कहता हूं कि बंदर को सबसे ज्यादा ममता अपनी पूंछ पर होती है। एक काम करो, इस बंदर की पूंछ में आग लगा दो। जब ये पूंछहीन बानर अपने प्रभु के पास जाएगा तो जिस राम की ये बड़ाई करता है
राम को अवश्य लेकर आएगा। कब के ममता पूछ पर सब ही कहो समझाए, मंगल भवन या मंगल हारी, अजर बिहारी पूछहीन बानर तह जाए, 64 दिन ना धैले आई, जिनके कीन से बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई, बचन सुनत कप मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना, जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूड सोई रचना, रहान नगर भसन कृत कीना, पाड़ी पूछ कीन कब खेला, कहत के आए पुरवासी, मारई चरण करऊंगा हासी, बाजे ढोल देह सब तारी, नगर पेर पुज पूछ पचारी, पावक जरत देख हनुमंता, भयो परम लग रूप तुरत्ता, निमुख चढ़्यो कपिकन के अटारी, भई सभी दिन साचर नारी, हार प्रेरित नहीं अवसर चले मरतोन चास, अट्टहास करि गणना कपि बाणी लाग आकाश। हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया और लंका की अटारियों पर चढ़ गए। 49 प्रकार की हवाएं चलने लगी, 49 प्रकार की हवाएं चलने लगी, जिससे हनुमान जी को मदद मिली लंका जलाने के लिए। और हनुमान जी एक एक करके लंका के एक एक महल को जला रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। देह विशाल परम हरवाई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, जरे नगर वालों को बिहारा, झपट लपट बहु कोट कराला, तातमा तुहा सुने पुकारा, अब सर को हमें उमारा, हम जो कहा ये कभी नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई, साधो वाक्या कर फल ऐसा, जारा नगर निवसी कमानी, एक विभीषण कर गए नाही, ताकर दूत अनल जे सिर जा, चरा न सोते कारण गिर जा, उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा पुर सिंध मजारी, उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा पुन सिंधु मजारी। तीसरा शिवराज में